हेलो गाइस। बेसिकली अब आज हम सीखेंगे मशीन लर्निंग क्या होता है। बेसिकली आपको मैं बता देता हूँ। मशीन लर्निंग हम लोगों ने नमपाई पांडास पढ़ चुके हैं इसके ऊपर। ओके। मैंने मैटप्लॉटलिब आपको नहीं पढ़ाया है, वो जो मैं आपको इसी में पढ़ा दूंगा। साथ ही साथ ऐसे सी बॉर्न जो मैं आपको इसी के अंदर पढ़ा दूंगा। ओके। तो बेसिकली ये एक थियोरेटिकल क्लास है, अगली क्लास में हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। ओके। तो इसलिए प्लीज कर यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करिए। अब यहाँ पे मशीन लर्निंग क्या होता है हम लोग ये समझ लेते हैं। मशीन लर्निंग का सिंपल सा मतलब है कि हम लोग कंप्यूटर को ट्रेन कर रहे हैं कि वो ह्यूमन में बिहेवियर को मिमिक कर सके। ठीक है। अब वो जो मिमिक कर रहा है उसके लिए हम लोग एक्सप्लिसिटली उसको ट्रेन नहीं कर रहे हैं। एक्सप्लिसिटली का मतलब कि हम लोग उसे स्पेशली ट्रेन नहीं कर रहे हैं कि भाई तुझे ऐसा बिहेव करना है। ओके। तो एक बहुत फेमस कोट है उसका बेसिकली वो कहता है मशीन लर्निंग इज द साइंस ऑफ गेटिंग कंप्यूटर टू एक्ट विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम। तो ये एक बहुत ज्यादा फेमस कोड है कोट है ये एक बहुत अच्छी कंपनी उसकी तरफ से एक कोट है। ओके। तो अभी मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि बेसिकली कॉपीराइट का इशू आ जाएगा, इसलिए चलिए आगे सीखते हैं। अगर हम सीखे टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग, तो मशीन लर्निंग की तीन टाइप्स होती है। बेसिकली आप समझ जाइए तीन टाइप्स होती है। इस तीन टाइप्स में होता है, फर्स्ट होता है सुपरवाइज लर्निंग, सेकंड होता है अनसुपरवाइज लर्निंग, थर्ड होता है हमारा री इन्फोर्समेंट लर्निंग। अगर हम बात करें सुपरवाइज लर्निंग की, तो सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है? अगर मैं एक बॉक्स दे दूं आपको और उसके अंदर दो एप्पल है, दो ऑरेंज है और दो बेसिकली और दो क्या है, गुआवा है। ओके। तो अगर मैं आपको बोलूँ इसमें से प्लीज आप एप्पल चूज करिए, क्योंकि अभी आपको पता है कि एप्पल क्या होते हैं, आपको पता है गुआवा क्या होता है, आपको पता है कि बेसिकली एप्पल क्या होता है, गुआवा क्या होते हैं, ये सब आपको पता है। इसलिए आपको है ना प्रॉब्लम नहीं होगी इनको फिगर आउट करने के लिए। तो इसी चीज को जब आपको हर चीज पता है पहले से, और आपको और अगर आप उसका आउटकम इजीली निकाल सकते हैं, तो उसे बोलते हैं सुपरवाइज लर्निंग। और जो पता चीज है इसलिए उसको बोलते हैं लेबल्ड डेटा। सो लेबल्ड डेटा का मतलब है कि वो या तो जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया कि आपको पता है कि भाई इधर ये एप्पल है, ये पता है ये ऑरेंजेस है, ये पता है आपको गुआवा है, आपको पता चल जाता है इसलिए क्योंकि वो आपको बचपन से पता है, इसलिए वो सब क्या है, लेबल्ड के अंदर आते हैं। अब बात करें अनसुपरवाइज की। अनसुपरवाइज बेसिकली ये होता है अनलेबल्ड डेटा के लिए। अगर मैं आपको एक बॉक्स दे दूं जो छुपा हुआ है, उसके अंदर मैं आपको प्रेडिक्ट करने, मैं आपको बोलूं कि इसमें मुझे आप बना निकालिए एप्पल। अब आपको पता नहीं है कि इसमें इसमें एप्पल है भी कि नहीं। हाँ, और चलिए एप्पल है इसमें, और एप्पल के साथ क्या है आपको पता नहीं है। तो बेसिकली वो आपके लिए क्या हो गए, अनलेबल्ड हो गए। उसको निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। ओके। तो क्योंकि आपको इसमें पता नहीं है, इसमें आप गेस नहीं कर सकते। ओके। तो बेसिकली क्यों? क्योंकि इसमें आपको कुछ पता नहीं है, आपको है ना बेसिकली आपको हिट एंड ट्राई करना ही पड़ेगा, हिट एंड ट्राई से चलता है ये। ओके। तो इसलिए और हम बात करें री इन्फोर्समेंट लर्निंग की। री इन्फोर्समेंट लर्निंग एक बहुत अच्छा लर्निंग है। इसका फेमस एग्जांपल आप सबको पता होगा, हमारी ड्राइवरलेस कार्स होती है जो, वो इसका बेस्ट एग्जांपल है। ओके। रीइंफोर्समेंट लर्निंग का सिंपल सा एग्जांपल हम बात करें तो ड्राइवरलेस कार्स है, तो इसका होता क्या है। ओके। सो इसमें सिंपल से अगर मैं आपको समझाऊँ तो क्या होता है, इसमें रिवॉर्ड और पनिश का सिस्टम चलता है। रिवॉर्ड और पनिश का मतलब क्या होता है? तो बेसिकली अगर आपने इसमें अच्छा काम किया तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, अगर आपने वो काम गलत कर दिया तो आपको उसमें पनिश मिलेगा। तो मैं सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। अगर मैं बात करूँ, आपको अगर मैं बोलूँ कि आपको है ना 10 बच्चे आपको दे दिए, उन बच्चों के आपको पास्ट हिस्ट्री दे दी, उसके बाद आपको मैं प्रेडिक्ट करने को बोलूँ कि क्या ये बेसिकली अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, तो आप उनका प्रेडिक्ट करते हैं। और अगर आपका प्रेडिक्शन सही होता है तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। वो रिवॉर्ड कुछ भी हो सकता है, बेसिकली 50 पॉइंट्स भी हो सकते हैं, 100 पॉइंट्स भी हो सकते हैं, या फिर कोई और रिवॉर्ड भी हो सकता है। और अगर वो प्रेडिक्शन गलत हो जाता है तो उसके लिए आपको पनिश मिलेगी। ओके। तो बेसिकली आपको नहीं, मॉडल को।
सो ये आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब आगे हम बात करते हैं। ओके, सुपरवाइज लर्निंग की जैसे मैं बात कर रहा था बेसिकली कि डेफिनेशन क्या होती है, जहाँ पे हम लोग को मैं एक बॉक्स दे दूँ, उस बॉक्स के अंदर दो ऑरेंज हो, दो गवावा हो, दो एप्पल हो। अब ये आपको पता है, आपको देख के पता चल जाएगा कि भाई ये एप्पल है, क्योंकि हमें पता है रेड कलर में होगा तो एप्पल होगा। ओके, ऑरेंज कलर में होगा तो वो ऑरेंज ही होगा। और बेसिकली अगर येलो कलर में होगा तो वो गुआवा होगा। तो ये हम सबको पता है। ओके, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने बचपन से उसको या तो कंज्यूम किया है, या फिर हम लोगों ने उसको देखा ही तो होगा। तो इसलिए वो सब लेबल्ड है हमारे लिए, हम हमें सब पता है, तो इसलिए वो लेबल्ड उसमें से अगर इस बॉक्स में से एक एप्पल निकालने को बोलूं तो वो एक लेबल्ड, मैं आपको निकाल लेबल्ड चीज निकालने को बोल रहा हूँ। इसलिए आपको आपको मैं वो करता हूँ। ओके, इसलिए हम लोग उसको सुपरवाइज लर्निंग को कहते हैं। सॉरी गाइस, ओवर हियर। नाउ स्टार्ट करते हैं। बेसिकली यहाँ पे हम, जैसे मैं आपको बता रहा था कि लेबल्ड के लिए हम लोग यूज करते हैं सुपरवाइज लर्निंग। अब अगर हम बात करें बेसिकली ये इसके अंदर हम लोग क्या सीखेंगे, इस बेसिकली सुपरवाइज लर्निंग के अंदर हम लोग बहुत सारी चीजें सीखेंगे आगे। ओके, तो उसके अंदर से सबसे पहली चीज आती है वो क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन होती क्या है? ओके, आपको ये बहुत चीजें बाद में जरूरत पड़ेगी इन टर्म्स की, इसलिए मैं आपको अभी बता रहा हूँ। क्लासिफिकेशन का सिंपल सा अगर मैं आपको मतलब बताऊं तो ये होता है कि आप, जैसे हम बात करते हैं स्पैम डिटेक्शन की। यहाँ पे आपको सारे मैसेजेस को देखना है, आपकी सारे मैसेजेस आपके बेसिकली अलग अलग टाइप के होंगे। तो जहाँ पे हमारे मैसेजेस बहुत ज्यादा ब्रॉडली डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, वो उस चीज को बोला जाता है क्लासिफिकेशन। अगर हम बात करते हैं रिग्रेशन, तो घर ऑलमोस्ट जब एक लोकेलिटी में सेम जैसे होंगे तब हम यूज करेंगे। बेसिकली हमारे घर हाउस प्राइस प्रिडिक्शन के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं रिग्रेशन। ओके, तो बेसिकली ये दोनों आते हैं सुपरवाइज लर्निंग के अंदर। ओके, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। उसके बाद आगे हम बात करें तो ये फेमस एग्जांपल है इसके। अब बात करते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग की। मैंने आपको वैसे बताया था, बेसिकली अनलेबल्ड जो हमारा डेटा होता है उनको उसमें से एक पैटर्न निकालना। बेसिकली आपने देखा होगा कि ओके, अगर मैं ना ऐसे एक क्लास इकट्ठी कर दूं, रैंडमली उसमें बच्चे इकट्ठे कर दूं, तो उसमें ना ग्रुप कर हम उसको कर सकते हैं कि भाई सारे जो रेड कलर की जैकेट पहन कर आए हैं वो एक अलग हो जाए, जो ग्रीन कलर की जैकेट पहन कर आए हैं वो अलग हो जाए, जो येलो कलर की जैकेट पहन कर आए हैं वो अलग हो जाए, और जो ब्लैक कलर की जैकेट पहन कर आए हैं वो अलग हो जाए। ओके, बेसिकली उसमें मैं आपको बोला गया, मैंने उसको जैकेट के उससे मैंने क्या कर दिया, ग्रुप बना दिया है। तो उस चीज को बोला जाता है, सॉरी, उस चीज को बोला जाता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। ठीक है, इसके अंदर से फेमस जो टेक्निक आती है उसे बोलते हैं क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग का फेमस एग्जांपल मैं दे सकता हूँ कस्टमर सेगमेंटेशन। कस्टमर सेगमेंटेशन मतलब जो मॉल्स होते हैं आपके, बहुत सारे मॉल्स होते हैं, वो लोग ना उसे बेसिकली कस्टमर को सेगमेंट करते हैं कि ये कस्टमर बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा प्राइस में खरीद लेता है, या ये कस्टमर बहुत ज्यादा बार्गेन करता है, या ये कस्टमर को हमेशा इस चीज की रिक्वायरमेंट होती है। तो कस्टमर सेगमेंटेशन बेसिकली उसको हम इसके क्लस्टरिंग का एक बहुत बड़ा एग्जांपल ले सकते हैं कि हम उसे क्लस्टर कर रहे हैं। क्लस्टर मतलब कि हम लोग बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं कि भाई ये लोग बहुत ज्यादा सेल में सामान खरीदते हैं, ये लोग बिना सेल के भी खरीद लेते हैं, ये लोग हमेशा डेली नीड्स खरीदते हैं। ओके, तो ये सब होता है, इसका मतलब होता है क्लस्टरिंग, एक ग्रुप फॉर्म करने को बोलते हैं क्लस्टरिंग। ओके, अगर हम बात करें बेसिकली डायमेंशनली रिडक्शन, तो वे डायमेंशनलिटी रिडक्शन, तो डायमेंशनलिटी रिडक्शन का सिंपल सा एग्जांपल है पीसीए। पीसीए आप लोगों ने बहुत यूज भी किया होगा, नहीं पता है तो आपको मैं बता देता हूँ। आप लोग इसको यूज भी करते होंगे जब आप एक बहुत मतलब एक पूरे क्लास, जैसे आप कॉलेज स्कूल में आपके क्लासेस होते हैं, कॉलेजेस में आपके क्लासेस होते हैं,
कि उनको आप सेगमेंट कर देते हैं, उसे बोलते हैं बेसिकली डायमेंशनलिटी रिडक्शन। ओके, तो इसका यूज केस आपको अगर मैं बताऊं, तो सिंपल सी बात हम कर सकते हैं कि हम लोग ये पता कर सकते हैं कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है। ओके, अभी जैसे अब मैं आपको बोलूं कि जैसे हम बात करते हैं इमामी की। इमामी बहुत बड़ी अच्छी कंपनी है। उसके कौन से प्रोडक्ट इस एरिया में, किस एरिया में ज्यादा बिकते हैं, या फिर आपने नाम सुना होगा एशियन पेंट्स। वो इस टेक्नोलॉजी को यूज करके पता करती है कि इस लोकेलिटी में कौन से कलर्स ज्यादा बिकते हैं। रीइंफोर्समेंट लर्निंग मैंने जैसे आपको बताया था कि इसके अंदर हमारे बेसिकली आपको रिवॉर्ड एंड पनिश का सिस्टम होता है। ओके, तो अगर आपके जो बेसिकली देखिए लिखा हुआ है इधर, वही लिखा हुआ है। ठीक है, लर्निंग बाय इंटरेक्टिंग विद एन एनवायरनमेंट, मिनिमाइज रिवॉर्ड्स। ओके, तो बेसिकली अगर आपका मॉडल ने आपका सही आंसर दिया है तो आप इसको रिवॉर्ड देंगे, और अगर बेसिकली जो मॉडल है उसने गलत प्रिडिक्शन किया है, तो आप उसके कुछ पॉइंट्स काट लेंगे या कुछ टाइप का पनिश करेंगे। ओके, तो मैंने इसका फेमस एग्जांपल बोला था यूज केस में सेल्फ ड्राइविंग कार्स, जैसा मैंने आपको बताया था, इसलिए। ओके, आप सब अगर कॉलेजेस में हैं या फिर इसके लिए काम कर रहे हैं, तो आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस आएगी। अगर आप इंटरव्यू के लिए रेडी कर रहे हैं तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा फेमस आएगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक टर्म होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में अंतर क्या है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो बेसिकली ये एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। आप इधर में डायग्राम देख सकते हैं। सॉरी, डायग्राम थोड़ा नीचे डाला है उसलिए। डीप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बड़ा बबल है। उसके अंदर मशीन लर्निंग उससे थोड़ा छोटा बबल है, पर उसी के अंदर आता है, और मशीन लर्निंग के अंदर आता है डीप लर्निंग। ओके, सो बेसिकली होता क्या है, अगर मैं बात करूं कि इधर लिखा हुआ है मैंने ब्रॉड कंसेप्ट ऑफ मशीन इमिटेटिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस, कि आपका एक ह्यूमन का काम एक मशीन कर रही है। अभी ट्रैफिक मैनेजमेंट आपने देखा होगा, ट्रैफिक मैनेजमेंट पुलिस नहीं कर पाती है अच्छे से, कि कोई भी बिना हेलमेट पहन के घूम रहा है, कोई भी बिना सीट बेल्ट लगाए घूम रहा है। पर आजकल क्या है, लगा दिए गए है कैमरा। तो कैमरा में क्या, एआई बहुत सारे बॉट होते हैं, वो अपने आप उसमें आपको चालान भेज देते हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है, कंप्यूटर कंप्यूटर एआई एक ह्यूमन का बिहेवियर मिमिक कर रहा है। ओके, तो इस क्योंकि मैंने आपको अभी जस्ट सिखाया एआई ह्यूमन का बिहेवियर मिमिक कर रहा है, तो उसके बाद डिसीजन मेकिंग की पावर होती है। डिसीजन मेकिंग का मतलब कि इसने सीट बेल्ट नहीं लगाई है, अरे हाँ इसका तो चालान लगा दीजिए। इसने हेलमेट नहीं पहना है, इसका चालान लगा दीजिए। और इसने हेलमेट पहना है, अरे इसका चालान लगाने की जरूरत नहीं है। इसने सीट बेल्ट पहनी है, इसलिए इसका चालान काटने की जरूरत नहीं है। ओके, अगर मैं बात करूँ टेक्निक्स की, रूल बेस्ड सिस्टम होता है, रूल हर चीज रूल से चलती है। कभी भी रूल्स को ब्रेक नहीं होने देता है एआई। ओके, अब अगर बात करूँ मशीन लर्निंग की, मशीन लर्निंग एक सबसेट है एआई का। ओके, जो बेसिकली छोटे बहुत कम डेटा में आपको रिजल्ट देने में मदद करता है। अगर आप थोड़ा सा मतलब 100-200 का भी रिजल्ट, 100-200 तो लोगों का भी रिजल्ट देंगे, उससे भी मशीन लर्निंग एक आपको प्रेडिक्शन कर पाएगा। बट उस प्रेडिक्शन की एग्जैक्टली 100% गारंटी नहीं हो सकती, क्योंकि वो मशीन लर्निंग की बेस से 100% तो तरीके किसी की भी नहीं हो सकती है। हाँ, बट क्या है कि 70 to 80% उसकी क्या होगी पॉसिबिलिटी कि वो करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि वो आपका 100 से 200 मॉडल्स को उसने एनालाइज करके प्रोग्राम किया है। तो बेसिकली अगर इसका सिंपल एग्जांपल है, तो इसका सिंपल एग्जांपल लर्निंग फ्रॉम डेटा। तो जो डेटा है, अगर आपको मैं बोलूँ मंडे को बारिश हुई है, ट्यूसडे को बारिश नहीं हुई है, वेनेसडे को बारिश हुई है, थर्सडे को बारिश नहीं हुई है, फ्राइडे को बारिश हुई है, सैटरडे को बारिश नहीं हुई है, संडे को बारिश हुई है। तो बेसिकली और फिर वापस मंडे को हुई है, तो आप देख सकते हैं कि अल्टरनेटिव डेज में बारिश हो रही है। बट संडे के बाद मंडे को भी बारिश हो रही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आज है ना ट्यूसडे है, आज बारिश होगी, आप देखेंगे अल्टरनेटिव डे में ट्यूसडे को तो बारिश होती ही नहीं है, तो इसलिए आप बोलेंगे ट्यूसडे को बारिश नहीं होगी। तो आप जैसे आप मिमिक कर सकते हैं, वैसे एआई मिमिक करता है। अब ये बहुत सिंपल एग्जांपल लिया है मैंने।
फ्यूचर में आपको आपको रियलिटी में जब आप इसे देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो इसका फेमस एग्जांपल है, आप ले सकते हैं ईमेल स्पैम फिल्टर। ये आपके स्पैम्स आते हैं वो फिल्टर कर सकते हैं आप। ओके, हम लोग कुछ करेंगे भी। ओके, अब यहाँ पे करते हैं डीप लर्निंग की बात। डीप लर्निंग की जब हम बात करते हैं, डीप लर्निंग हमेशा बहुत ज्यादा डेटा में ट्रेन हुआ जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा डेटा में ट्रेन होता है। अब बेसिकली इसको ट्रेन करने के लिए बहुत ज्यादा डेटा चाहिए होता है। आपको मैं बता देता हूँ, जैसे अगर आपको एक छोटे से भी को भी ट्रेन करना है तो आपको 2-3 लाख रिकॉर्ड्स का डेटा चाहिए होगा। तो हाँ, इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो 90 से 95% करेक्ट होती है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा हाई वैल्यू वॉल्यूम ऑफ डेटा में ट्रेन हो रहा है। इसका फेमस एग्जांपल है इमेज रिकॉग्नाइजेशन। अब उसे मॉडल को ट्रेन करने के लिए एप्पल, जैसे अगर हम बात करते हैं एप्पल की, एप्पल में बहुत मॉडल्स को देखा होगा उसने, सारे का देखे होंगे। जैसे अभी हम इंडियंस का कलर उसके हिसाब से देखा होगा, अफ्रीकन का कलर देखा होगा, यूएसए खुद का यूएसए का कलर्स देखे होंगे। ओके, सब ह्यूमंस के कलर्स देखे होंगे उसके हिसाब के है उनके। जैसे मैंने पगड़ी बांधी हुई है, मैं कैमरे के साथ जाऊंगा तो बेसिकली मैं एक पगड़ी में उन लोगों में लोगों एआई को ट्रेन किया गया होगा। ओके, कुछ लोग चश्मा लगा के करते हैं, उनको चश्मे के साथ ट्रेन किया हो गया होगा। तो वो बेसिकली एआई फेल ना हो जाए इसलिए वो करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा इमेज रिकॉग्नाइजेशन। आप देख पा रहे हैं डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का भी क्या बोलते हैं वो है, सबसेट है। ओके, तो बेसिकली हमारा ये पिक्चर आप नोट नोट करके रख सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे बड़ा बबल, उसके अंदर मशीन लर्निंग, उसके अंदर डीप लर्निंग। ऑलराइट गाइस, दैट वाज ग्रेट। इन द नेक्स्ट प्रोजेक्ट हम लोग बहुत सिंपल से सुपरवाइज लर्निंग सीखना चले स्टार्ट करेंगे। और शायद से अगले वीडियो में या फिर उसके अगले वीडियो में हम लोग एक प्रोजेक्ट से सुपरवाइज लर्निंग को अच्छे से समझ सकेंगे। So thank you guys. Please subscribe our channel and please like the video if you liked it.